नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। आज भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और इसी के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है और इन दो महान विभूतियों के जयंती के अवसर पर पूरे देश में उन्हें अभिवादन किया जा रहा है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से भी मीरा रोड स्टेशन के करीब में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पर महात्मा गांधी जी को अभिवादन किया गया, साथ ही स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अभिवादन किया गया। इस अवसर पर सबसे खास बात यह रही कि यहां पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, उनके हाथ में एक बोर्ड था जिस पर लिखा गया था आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद। तो यह बहुत ही अनोखे तरीके से आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को अभिवादन किया गया है उनकी जयंती के अवसर पर। तो यह एक अनोखा कार्यक्रम मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमने मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन जी से जानना चाहा कि आखिर किस प्रकार का कार्यक्रम है। साथ ही यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस कार्यक्रम के बारे में। सारे देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सबको गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफ़ी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। घर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की ज़रूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू खत्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि हमको समझना होगा, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से हाथ मिला करके चलना होगा, तभी हम इस दुनिया के अंदर की सब में बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते सच्चा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। आज का तो दिन है, देश के लिए पावन दिन है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और इस दिन हमने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया मुजफ्फर हुसैन साहब के सानिध्य में, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, तो ये एक सर्वधर्म समभाव का संदेश देने की एक प्रयत्न था। क्योंकि ये देश अगर आगे बढ़ेगा तो सभी जाति, धर्म, वर्ग, ऊंच नीच को हटाए के
इन लोगों को साथ लेके बढ़ेगा। बिना झगड़े लगाकर, एक दूसरे से नफरत फैलाकर इस देश की प्रगति नहीं होने वाली है। और आज हम सब मिलकर यही संदेश दे रहे हैं कि चुनिंदा वारदातों को उठाकर, कहीं से अपने पॉलिटिकल गेन स्थापित करने के लिए कुछ घटना उठाकर उनको हाइप करके, मीडिया का कहीं सहारा लेके इस देश को जो नफरत की आग में झोंका जा रहा है उससे बाहर निकलना होगा। सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के वायरल फेक मैसेजेस फैलाए जाते हैं उससे बाहर निकलना होगा और उससे हम सबको लड़ना होगा। अगर हम इस देश को चाहते हैं तो हमें सबको लड़ना होगा। और महात्मा गांधी जी की जयंती में मैं अपना अभिवादन प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ जो एक कैंपेन चलाया जाता है वो बंद होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, जिसने हमारे देश के लिए अधनंगे वस्त्र, ऊपर का वस्त्र न पहन के जो देश भर में घूमा, उसको हम अगर गलत कहते हैं तो ये कमी हमारे में है, उनमें नहीं है। इस देश की जो नींव है वो सर्वधर्म समभाव की है और उसी नींव को कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, उस नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ये देश सर्वधर्म समभाव पे ही चलेगा, संविधान पे ही चलेगा। वो संदेश महात्मा गांधी जी की जयंती के निमित्त में, साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के निमित्त हम देना चाहते हैं। और जो लोग इतने समय से महात्मा गांधी जी की बंद कमरे में बुराई करते हैं और नथुराम गोडसे के गुणगान गाते हैं, उनको भी आज उनके दशहरा मेलाओं में गांधी जी का योगदान मान्य करना पड़ा। यही गांधी जी की जीत है। जो लोग बाहर जाके गांधी जी के बारे में, उनके हथियारे की पूजा करते हैं, उन्हीं लोगों को जब बाहर के लोग आते हैं, बाहर के पंतप्रधान आते हैं, तो उनको गांधी जी के तस्वीर के सामने ही लेके जाना पड़ता है। यही इस देश की नींव है। तो महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री हो, इन्होंने ही देश बनाया और ये देश सर्वधर्म समभाव पे ही चलेगा, ये संदेश हम देना चाहते हैं। ये जो गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पर हमने देखा आप लोगों के हाथों में आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद के क्या संदेश देना चाह रहे थे आप? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान है वो दुनिया का सबसे प्यारा देश है। तो यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी हो, बड़े मिलजुल के रहते थे हम। अभी कुछ ही सालों से ये सब मन में जो जहर घोला जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जिसको किसी की नज़र न लगे, जो सूरज जैसे चमकता है, चांद जैसे उजाला देता है, यहाँ पे हर लोग इतने प्यारे हैं, हर वर्ग के लोग इतने प्यारे हैं। तो हमारे जुबान पे ये कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं आज ये बंगाली गेटअप में हूँ और मैं खुद एक बंगाली हूँ। मैं चाहती हूँ हर किसी के जीवन में एक रसगुल्ले की रस की तरह मिठास होनी चाहिए और हम सब एकजुट होके रहे। और हमारे मुजफ्फर दादा जो हम सबको एकजुट होके रहने देते हैं और उनको इतना ज्ञान है, हर चीज़ का ज्ञान है, हर धर्म का ज्ञान है। तो हम चाहते हैं हम भी उनके ही छत्र छाया में रहे और सबको प्रेम बांटें और अच्छे से रहे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. माझं नाव कमर शेख आहे. मी मीरा रोडची रहिवासी आहे आणि आज मुझफ्फर सरांच्या नेतृत्वामध्ये गांधी जयंती, लाल बहादूर शास्त्री जयंती आणि दसऱ्याच्या शुभ पावन अवसरामध्ये आम्ही सगळे इथे उपस्थित आहे. आणि हे आमचा देश आहे, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जे आम्ही वेगळे धर्माचे लोक इथे बसतात. आणि आमच्याकडे आमचे मैत्रीण आहे, आम्ही कामाची जागावर आम्ही कोणी असं बघत नाही आहे की हे धर्म आहे, हे हिंदू आहे, हे मुस्लिम आहे. आम्ही सगळे एकत्र होऊन एकत्र काम करते, एकत्र मिळून. आता आज इथे भेटून सगळं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सगळे भेटून इथे आम्ही एक पूर्ण असा देश आहे, पूर्ण असा समाज आहे, पूर्ण असा फॅमिली आहे असं आम्हाला वाटत आहे. आणि माझी मैत्रीण आहे हेमांगी पाटील, यांना काही बोलायचं असेल तरी. नमस्कार, मी हेमांगी जीवाजीराव पाटील. आज काँग्रेस पार्टीतर्फे मुझफ्फर हुसेन साहेबांनी, आमच्या नेत्यांनी जो इथे हा महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त जो प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला आहे, हा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्व धर्म समभावासाठी एकतेचा संदेश देण्यासाठी हा प्रोग्राम आहे. हा मीरा रोड स्टेशन हे जे आम्ही लँडमार्क इथे निवडलेलं आहे हे यासाठीच आहे, कारण की आपलं मीरा रोड हे सर्व धर्मांनी, सर्व धर्माच्या लोकांनी मिळून एकत्र बसलेलं आहे. तर सर्वांना हा संदेश देण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आज के बारे में कि हमारा जो विगत कुछ वर्षों में जो वातावरण, प्रेम और भाईचारे के वातावरण थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, थोड़ा सा उसका घनत्व कम हुआ है. आज का प्रोग्राम उसी प्रेम भाईचारे को याद दिलाने के लिए कि कैसे हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते थे, फिर से उस तरफ लौटने की ज़रूरत है. भारत देश को मजबूत
और सुंदर बनाने के लिए ये कार्यक्रम उसी मजबूती को पैदा करने के लिए किया गया। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को अभिवादन किया गया, याद किया गया। साथ ही यहाँ पर महात्मा गांधी जी के भजनों को भी यहाँ पर गाया गया, नारे लगाए गए, महात्मा गांधी जी अमर रहे। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी के हाथों में जो कार्डबोर्ड थे, उस कार्डबोर्ड पर लिखा गया था आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। एक संदेश देने की कोशिश थी कि मोहम्मद भी हमारे हैं, महादेव भी हमारे हैं और देश में एकता और भाईचारा, अखंडता बनी रहेगी, ऐसा एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि राजनीतिक हलकों में इसका क्या असर दिखाई देता है और आगे इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।